इवोल्यूशन ऑफ सी, इस भाषा सी भाषा के बारे में यदि हम जानना चाहें तो इस भाषा का विकास होने से पहले जितने भी प्रोग्राम बनाए जाते थे वे सभी असेंबली लैंग्वेज में बनाए जाते थे। असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए प्रोग्राम्स की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती थी। इसमें एक कमी भी है, असेंबली लैंग्वेज में डेवलप किया गया कोई भी प्रोग्राम उसी कंप्यूटर पर एग्जीक्यूट होता है जिसमें उसे डेवलप किया गया होता है। इसलिए एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता हुई जो कि पोर्टेबल हो। इस ज़रूरत के आधार पर सन 1960 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया जिसका नाम BCPL रखा गया। BCPL स्टैंड्स फॉर बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सन 1970 में जो केन थॉमसन थे उन्होंने इसमें कुछ समानता परिवर्तन किए, कुछ बदलाव किए और उसे बोलचाल में उसने एक B भाषा का नाम दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद, कुछ सालों के अंतराल में C लैंग्वेज का आविष्कार हुआ जिसे अमेरिका में सन 1972 में हुआ, जो AT&T लैबोरेटरी के कंप्यूटर वैज्ञानिक जो डेनिस रिची हैं इन्होंने इनका आविष्कार किया। जैसे कि आप सभी पिछले स्लाइड्स में जानते हैं, सी एक शक्तिशाली भाषा है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व सिस्टम सॉफ्टवेयर दोनों तरह के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसे सामान्यतः अंग्रेजी में के माध्यम से प्रोग्राम बनाए जाते हैं कि जो समझने में आसान हो, ईजी हो। सी एक हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या भाषा है, यानी सूचनाओं को एक निश्चित क्रम में प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। यदि हम जानना चाहें कि सी कैसे स्टार्ट करते हैं तो जो हम सिंपल से इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ने के लिए जो हम एक स्टेप फॉलो करते हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स आते हैं, अल्फ़ाबेट्स के बाद वर्ड्स आते हैं, वर्ड्स के बाद एक सेंटेंस बनता है, सेंटेंस के बाद एक कंप्लीट पैराग्राफ बनता है। उसी तरह यदि हम सी में जाना चाहें, सी लैंग्वेज में, तो अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स और जो आपके स्पेशल सिम्बॉल्स हैं वो आगे जाते हैं, वो इस कांस्टेंट वेरिएबल कीवर्ड्स के रूप में वो सेपरेट हो जाते हैं, वहाँ से छट जाते हैं। उसके बाद सभी को कलेक्ट करके एक इंस्ट्रक्शन बनता है, इंस्ट्रक्शन को हम प्रोग्राम के माध्यम से एग्जीक्यूट करते हैं। यदि हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सी के में जाएँ, ये सारी चीज़ें जो अब अभी डिस्कस कर चुके हैं हम BCPL के बारे में, सी के बारे में। वाइल वी लर्न सी लैंग्वेज हम क्यों पढ़ रहे हैं? सी क्या है? अन्य भाषाओं की तुलना में काफ़ी सरल है। अन्य हाई लेवल भाषाओं की तुलना से सी लचीली है या लचीली बोल सकते हैं, या एक प्रकार की ऐसी भाषा है जो इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ भी काम किया जा सकता है। इसके द्वारा मेमोरी मैनेजमेंट किया जाता है। सबसे बड़ी खासियत सी की है कि यह पोर्टेबल है। यह पोर्टेबिलिटी क्वालिटी इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, यानी इसी भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को किसी भी अन्य कंप्यूटर वातावरण में चला सकते हैं। सी एक फंक्शनल भाषा है, यानी इसमें किसी भी सभी प्रकार के काम विभिन्न प्रकार के फंक्शंस को यूज़ करके किया जाता है। सी में कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सी कंपाइलर सभी इनपुट आउटपुट का काम लाइब्रेरी फंक्शन के द्वारा किया जाता है। एट लास्ट, जस्ट एज अ लैटिन वर्ड वॉज बेसिक ऑफ द ऑल दोस लैंग्वेज, knowing C will enable you to understand and appreciate an entire family of programming languages built upon the traditions of C। और जैसे फीचर्स की बात करें हम यदि C में, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि रोबस्ट लैंग्वेज विच कैन बी यूज टू राइट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो मैंने बताया था कि इसमें आप मेमोरी एलोकेट कर सकते हैं। C इज़ अ हाईली पोर्टेबल, दिस मीन्स दैट C प्रोग्राम रिटन फ्रॉम वन कंप्यूटर कैन बी रन ऑन अनदर कंप्यूटर विथ नो मॉडिफिकेशन। तो ऐसी सारी बहुत सारी फीचर्स हैं सी लैंग्वेज की जो उसे बाकी अन्य लैंग्वेज से बेहतर बनाती हैं। आप देख सकते हो कि जो आपके कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको सी प्रोवाइड करता है, उसमें आपके 32 कीवर्ड्स प्रोवाइड हैं। सी इज़ अ स्ट्रक्चर्ड और प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट आर यूज्ड टॉप डाउन अप्रोच। ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे अन्य भाषाओं की तुलना में अलग करती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के लिए हम अगले क्लास में हम मिलेंगे। थैंक यू।